नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉप बेहतरीन 50 खबरें देखने के लिए। अगर आपने अब तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आता है पीएम मोदी का इजरायल दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे में रक्षा, टेक्नोलॉजी और कृषि सहयोग पर अहम बातचीत हुई। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। आतंकवाद विरोधी सहयोग भी चर्चा का मुख्य मुद्दा रहा। इस दौरे को मध्य पूर्व में भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। कई नए निवेश समझौते भी प्रस्तावित हुए हैं। भारत इजरायल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम चरण में बताया गया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार लागत कम होगी। स्टार्टअप्स, कृषि तकनीक और साइबर सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। भारतीय निर्यातकों के लिए नया बाजार खुलेगा। समझौता जल्द औपचारिक रूप ले सकता है। इजरायल राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति को भारत दौरे का निमंत्रण दिया है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे रक्षा और व्यापार सहयोग और तेज हो सकते हैं। राजनीतिक रिश्तों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। एनसीपी में सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करते हुए सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कई राजनीतिक संकेत देखे जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी नए फैसले की प्रतिक्रिया दी है। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र राजनीति में हलचल। अजीत पवार गुट की सक्रियता से बारामती क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म है। कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। सत्ता और संगठन को लेकर अंदरूनी खींचतान की खबरें हैं। विपक्ष से राजनीतिक अस्थिरता बता रहा है। राज्य की राजनीति में आने वाले दिनों में और बदलाव संभव है। बिहार में घुसपैठ मुद्दा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अवैध घुसपैठ को बड़ा सुरक्षा मुद्दा बताया। उन्होंने राज्य सरकारों से सख्त कार्रवाई की अपील की है। सीमा सुरक्षा और पहचान प्रणाली मजबूत करने पर जोर दिया गया। विपक्ष ने बयान को राजनीतिक बताया। मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। राजनीतिक बयानबाजी तेज। संसद और राज्यों में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं। कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। चुनावी माहौल के कारण बयानबाजी और तेज हो रही है। सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बढ़ी हैं। संसद सत्र में हंगामे की संभावना जताई जा रही है। चुनाव खर्च सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खर्च सीमा तय करने की मांग पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। याचिका में चुनावों के बढ़ते खर्च पर चिंता जताई गई है। कोर्ट ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। इससे चुनाव सुधार पर नई बहस शुरू हो गई। अगली सुनवाई अहम मानी जा रही है। मणिपुर हिंसा केस। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया। कोर्ट ने रिपोर्टिंग और कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाए। केंद्र और राज्य सरकार ने स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। मामले की निगरानी जारी रहेगी। एनसीईआरटी किताब विवाद। एनसीईआरटी की किताबों में किए गए बदलावों को लेकर विवाद बढ़ा है। कोर्ट ने शिक्षा प्रणाली में निष्पक्षता के सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञ समिति से समीक्षा की मांग उठी है। सरकार ने इसे पाठ्यक्रम सुधार बताया। शिक्षा क्षेत्र में बहस तेज हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामला। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की मांग पर जांच समिति बनाई गई है। आरोपों की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। न्यायपालिका की पारदर्शिता पर चर्चा बढ़ी। कानूनी विशेषज्ञ इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्यवाही तय होगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर याचिका दायर की हुई है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। अगली तारीख पर फैसला महत्वपूर्ण होगा। एनसीईआरटी ने खेद जताया। पाठ्यपुस्तक विवाद के बाद एनसीईआरटी ने कुछ कंटेंट पर खेद व्यक्त किया। संस्था ने समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रिया सामने आई। शिक्षा नीति को लेकर चर्चा तेज हुई। भविष्य में संशोधन संभव बताए गए हैं। शिक्षा कंटेंट विवाद। केंद्र सरकार से शिक्षा सामग्री को लेकर जवाब मांगा गया। कई संगठनों ने पाठ्यक्रम में बदलाव पर सवाल उठाए। शिक्षा को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने की मांग हुई है। विशेषज्ञों ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। भारत इजरायल एआई सहयोग। दोनों देशों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया।
रिसर्च और स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर संयुक्त निवेश की बात हुई। भारतीय आईटी सेक्टर को लाभ मिलने की उम्मीद है, ये भविष्य की साझेदारी माना जा रहा है। भारत अमेरिका व्यापार बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से व्यापार सहयोग पर चर्चा की। सप्लाई चेन और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत करने की कोशिश जारी है। नई व्यापार नीति पर संकेत मिले हैं। भारत स्वीडन एआई साझेदारी, भारत और स्वीडन तकनीक सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। ग्रीन टेक और एआई रिसर्च प्रमुख क्षेत्र बताए गए। संयुक्त प्रोजेक्ट्स शुरू होने की संभावना है। स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिलेंगे। नवाचार सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेपाल पर्यावरण समझौता, दोनों देशों ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु सहयोग पर समझौता किया है। हिमालय क्षेत्रों में संरक्षण पर विशेष ध्यान रहेगा। आपदा प्रबंधन सहयोग भी शामिल है। सीमा पार पर्यावरण परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं। क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से यूएई से भगोड़े आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की है। आरोपी पर आर्थिक अपराध के आरोप हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जांच मजबूत हुई है। एजेंसियों ने इसे बड़ी सफलता बताया। आगे पूछताछ होगी। बैंक चोरी प्रयास, एक बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज जांच में अहम साबित हुई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। घटना से स्थानीय लोगों में चिंता रही। राष्ट्रपति स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरेगी। इसे भारत की रक्षा तकनीक की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए खास है। मेक इन इंडिया रक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। 4 लियरजेट विमान ग्राउंड, डीजीसीए ने सुरक्षा ऑडिट में खामियां मिलने पर 4 लियरजेट विमान उड़ान से रोक दिए। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया गया। एयरलाइंस कंपनियों को सुधार के निर्देश दिए गए। जांच पूरी होने तक संचालन बंद रहेगा। एविएशन सेक्टर में सतर्कता बढ़ी। आतंकवाद पर सख्त रुख, पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। वैश्विक सहयोग की जरूरत पर जोर दिया गया। सीमा सुरक्षा और खुफिया समन्वय मजबूत करने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख स्पष्ट किया गया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। बिजली मांग 270 गीगावाट तैयारी, भारत में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए 270 गीगावाट पीक लोड संभालने की तैयारी की है। ऊर्जा मंत्रालय ने सप्लाई व्यवस्था मजबूत की। गर्मियों में बिजली कटौती रोकने का लक्ष्य है। नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान बढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जारी है। प्रियंका गांधी वायनाड दौरा, प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड पहुंची और स्थानीय मुद्दों पर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने विकास और रोजगार मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस संगठन मजबूत करने की कोशिश बताई जा रही है। राजनीतिक संदेश देने की रणनीति भी देखी गई। राज्य राजनीति में हलचल बढ़ी है। असम सीएम हेट स्पीच केस, असम मुख्यमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। राजनीतिक बयान विवाद का कारण बना। विपक्ष ने कार्रवाई की मांग की। मामला संवेदनशील माना जा रहा है। केरल मंदिर विवाद, केरल में मंदिर प्रबंधन को लेकर विवाद बढ़ा। प्रशासन और स्थानीय समूहों के बीच तनाव देखा गया। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। धार्मिक भावनाओं को लेकर संवेदनशील माहौल है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। बंगाल राजनीतिक विवाद, पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक फैसलों को लेकर विपक्ष और सरकार में टकराव बढ़ा। राजनीतिक रैलियां और बयानबाजी तेज हुई। कानून व्यवस्था मुद्दा चर्चा में आया। चुनावी माहौल का असर दिखाई दे रहा है। केंद्र राज्य संबंध भी चर्चा में है। पीएम मोदी इंस्टाग्राम रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व के नेता बन गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता चर्चा में है। डिजिटल कूटनीति को इसका उदाहरण माना जा रहा है। युवा वर्ग में पहुंच बढ़ने का संकेत मिला है। वैश्विक नेताओं ने इसकी नई मिसाल मिली है। क्यूबा अधिकारियों का वीज़ा इनकार, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले अमेरिका वीज़ा न मिलने से विवाद पैदा हुआ। खेल और राजनीतिक में टकराव की चर्चा हुई है। कूटनीतिक प्रक्रिया सामने आई है। खेल संगठनों ने चिंता जताई। मामले पर वैश्विक ध्यान दिया गया है। ट्रंप जेलेस्की बातचीत, यूक्रेन संकट पर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेस्की के बीच फोन वार्ता हुई। युद्ध समाधान पर चर्चा हुई। वैश्विक कूटनीति में नई हलचल देखी गई। अमेरिका की भूमिका फिर चर्चा में आई। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर बढ़ा। न्यूक्लियर नियंत्रण चर्चा, परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में चीन को शामिल करने की मांग उठी। वैश्विक सुरक्षा संतुलन मुख्य मुद्दा बना। कई देशों ने बहुपक्षीय वार्ता की जरूरत बताई। हथियार नियंत्रण समझौते पर बहस तेज हुई। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान बढ़ा। ईरान परमाणु तनाव, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ा। पश्चिमी देशों ने चिंता जताई। संभावित प्रतिबंधों पर चर्चा हुई। मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है।
फिल्म इंडस्ट्री केस, मनोरंजन जगत में जुड़े हाई प्रोफाइल केस में पुलिस कार्रवाई जारी है। कई लोगों से पूछताछ हुई, इंडस्ट्री में सुरक्षा और नेटवर्किंग पर सवाल उठे, सोशल मीडिया पर मामला ट्रेंड कर रहा है, जांच अभी जारी है। सेलिब्रिटी शादी ट्रेंड, एक चर्चित सेलिब्रिटी शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। फैंस और मीडिया में भारी उत्साह देखा गया, शादी की तस्वीरें वायरल हुई। मनोरंजन जगत में ये बड़ी खबर है, ब्रांड प्रमोशन भी इसमें जुड़ा हुआ है। आप चलते हैं आज की आखिरी खबरों के ऊपर, जिसमें है राजनीतिक बयानबाजी चरम पर। कई राज्यों में चुनावी माहौल के कारण नेताओं ने बयान तीखे हो गए हैं। टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर बहस बढ़ी, मुद्दों से ज़्यादा बयान चर्चा में है। राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है, आने वाले चुनाव का असर माना जा रहा है। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की सलाह दी गई। बिजली मांग और औद्योगिक विकास को देखते हुए योजना बनाई जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पर जोर है, निजी निवेश आकर्षित करने की कोशिश जारी है। ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्य है। ड्रोन और रक्षा सहयोग, भारत इजराइल के बीच ड्रोन तकनीक और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई है। आधुनिक युद्ध तकनीक साझा करने पर जोर दिया गया। संयुक्त उत्पादन की संभावना जताई गई। रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया। सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। और आज की आखिरी खबर के अंदर है भारत की कूटनीतिक सक्रियता। हाल के महीनों में भारत की वैश्विक कूटनीतिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। व्यापार, रक्षा और टैक्स सहयोग केंद्र में है। भारत वैश्विक मंच पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ इसे नई विदेश नीति दिशा मान रहे हैं। तो ये थी आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। अगर आपने अब तक न्यूज़ चैनल को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे।